हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे। चलो दिखाते हैं आपको बाली का टूर, जिसमें मैं और मेरा दोस्त प्रिंस गया था। ज़रूरी ही नहीं कि सिर्फ कपल जाएं, सिंगल्स भी जा सकते हैं वहाँ पे। बताते हैं आपको इस टूर के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें। शाम को हम लोग बाली में लैंड करे थे, जिसमें हमारा 3 घंटे का ले ओवर था मलेशिया में। तो उस दिन तो हमने सिर्फ लोकल बीच और लोकल मार्केट्स घूमी। फिर सुबह तैयार होके निकल चले हम लोग ताना लोट टेम्पल, जिसमें हम लोगों को तो पानी भरा हुआ मिला था, क्योंकि इसका सही सीज़न होता है अप्रैल से सितंबर, जिसमें आपको पानी नहीं मिलेगा। तो दूर से ही हमने फिर व्यू एंजॉय करा और देखते रहे आसपास सब क्या हो रहा है। अच्छे से घूम फिर लिया। और ये है उलवातू टेम्पल, जिसका व्यू बड़ा प्यारा था। हम लोग निकल जाते हैं गरुड़ विष्णु भगवान टेम्पल, जो उसके ही नियर बाय है। फिर हम लोगों को रास्ते में मिलता है पदम पदम बीच, इस पर हम लोग नहा के निकल जाते हैं बीच क्लब, जिसका नाम था लूना। बड़ा ही प्यारा क्लब है, खुद का प्राइवेट बीच है, बड़ा ही प्यारा हैगा, जिसमें हमने खूब एंजॉय करा। और हाँ, एक बात, आपको कहीं भी आने जाने के लिए कोई भी टैक्सी वैक्सी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इजीली वहाँ पे स्कूटी मिल जाएगी, जो सस्ते रेटों में आपको मिल जाएगी। यहाँ मस्त डुबकी मारने के बाद हम लोग चल देते हैं सनसेट देखने के लिए, जो ये कि है सेमनियाक बीच हैगा, जिसमें बहुत ही प्यारा सनसेट दिखता है। आराम से बैठ के आप ऑर्डर करें और सनसेट का व्यू एंजॉय करें। और हाँ, एक और बात, जब भी आप लोग बाहर ट्रैवल करें तो कोशिश करें हमेशा कि यूएस डॉलर लेके ट्रैवल करें, क्योंकि उसका एक्सचेंज रेट इंडियन करेंसी से अच्छा होता है। व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोग चले जाते हैं फिर नाइट पार्टी के लिए, जिसका नाम है फिन क्लब। ये भी वर्ल्ड बेस्ट क्लब में से एक है। यहाँ नर और मादा अपने में आपस में लगे हुए थे, बट हम तो सिंगल थे, तो हम आराम से अकेले घूमने में लगे पड़े थे पानी के अंदर। अच्छे से नाइट एंजॉय करने के बाद हम लोग चल देते हैं सुबह नेक्स्ट स्टॉप नूसा पेनिडा, जिसमें हमें आराम से मॉर्निंग की फ़ैनी मिल जाती है। और यहाँ भी हम लोग स्कूटी रेंट कर लेते हैं और पूरा आइलैंड घूमते हैं स्कूटी से, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 नाइट का स्टे था। ये है डायमंड बीच, बहुत ही प्यारा बीच है ये। और फिर नेक्स्ट स्टॉप था हमारा क्लिंकिंग बीच। यहाँ भी हम लोग सनसेट के लिए वेट कर रहे थे। बहुत ही प्यारा सनसेट होता है यहाँ पे। यहाँ भी आप नीचे बीच पर जा सकते हैं, बट हम लोग थक गए थे, इसलिए हम लोग नीचे गए ही नहीं। वापस रूम पर आके हम लोगों ने आराम करा और सनराइज़ के लिए राजा लामा बीच पर गए, जो कि डायमंड बीच के पास में ही है। बहुत प्यारा सनराइज़ होता है यहाँ। सनराइज़ एंजॉय करने के बाद हम लोग चले जाते हैं वापस रूम पे और नेक्स्ट स्टॉप के लिए। और एक और बात, अपने साथ सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें, वरना आपके ऐसे ही जल सकता है सब। नेक्स्ट स्टॉप था गिली टी, जिसमें 3 आइलैंड हैं गिली नाम से। गिली ए, गिली एम और गिली टी। गिली टी पार्टी का मतलब क्या है, बाकी 2 शांत स्वभाव के हैं। वहाँ पहुँचकर अच्छे से फ्रेश होके आके हम लोग बीच के पास बैठ जाते हैं वापस सनसेट एंजॉय करने के लिए। ये देखिए कितनी टैनिंग हो गई है चेहरे पे। और यहाँ भी आप मस्त सनसेट एंजॉय कर सकते हैं हॉर्स राइडिंग के साथ। और यहाँ पे बाकी जैसे कूटा और नूसा पेनिडा में जैसे आप लोगों ने स्कूटी हायर करी थी, वैसे यहाँ आप लोग स्कूटी हायर नहीं कर सकते। यहाँ पे आप सिर्फ साइकिल हायर कर सकते हैं, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आइलैंड बहुत छोटा है। आप इजीली बाय वॉक कवर कर सकते हैं पूरा। और यहाँ पे मस्त आप हॉर्स राइड कर सकते हैं सनसेट के साथ, अच्छे अच्छे व्यू के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं अपनी। और फिर रात को जो क्लब आपको अच्छा लगे उसमें जाके एंजॉय कर सकते हैं। और सुबह फिर स्नॉर्कलिंग के लिए आप लोग निकल सकते हैं। अच्छे अच्छे पैकेज मिल जाएंगे आपको सस्ते में, और आपको 3 जगह वो डाइव करवाएंगे। ये थी हमारी पहली डाइव, और जिसमें हम बिना डरे कूद जाते हैं और मस्त पोज देते हैं यहाँ पे, हुसन तेरा तौबा तौबा। और फिर चल देते हैं अपनी दूसरी डाइव के लिए, जिसमें कि ये लोग हमें ले जाते हैं कछुए के पास। मेरी इंग्लिश पे ध्यान मत देना, क्योंकि मेरी इंग्लिश और जेठालाल की इंग्लिश दोनों एक जैसी हैं। बड़े प्यार से हम लोग यहाँ कछुए का व्यू एंजॉय करते हैं। बेचारा कुछ नहीं कहता, आराम से बैठा होता है, हम लोग जाके डिस्टर्ब कर देते हैं उसे। और जिसे स्विमिंग नहीं आती है वो ऊपर मस्त फड़फड़ा रहे होते हैं लाइफ जैकेट पहन के, जिसमें से मैं भी एक हूँ। गांड फटे तो फटे, पट नभा भी ना घटे। और फिर मस्त पोज दे के कपल स्टैचू के साथ, पता नहीं किस चीज़ के स्टैचू थे, बट बहुत ही प्यारे लग रहे थे। वहाँ स्टैचू भी कपल में थे और हमसे। एक और इम्पोर्टेंट बात, जहाँ भी आप लोग स्कूटी हायर करें तो उसकी नंबर प्लेट पे पीछे एक्सपायरी मंथ और ईयर ज़रूर देख लें, वरना पुलिस आपको पकड़ सकती है। चलिए, ये कछुए के साथ मस्त पोज देते हुए पकड़ते हुए उसको, और फिर मछलियों के साथ मस्त रेस लगाते हुए उन्हें पकड़ते हुए कौन सबसे आगे निकल जाएगा देखते हैं। तीनों डाइविंग ख़त्म करने के बाद हम लोग गिली एयर पर स्टॉप लेते हैं। यहाँ पे कुछ खाने के लिए रुकते हैं, अच्छा सा व्यू एंजॉय करते हैं। और पता है आप लोगों को मेरी वॉइस बहुत सीरियस लग रही होगी, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है,
तो ज़्यादा माइंड मत करना, बस सपोर्ट करते रहिए। और फिर हम लोग वापस चल देते हैं अपने गिलिटी के लिए, अपने अपने होटल्स के लिए। दैन फिर अच्छे से नाइट में फिर किसी क्लब में जाके एंजॉय करते हैं। और सुबह जल्दी उठ के यहाँ भी हम लोग सनराइज़ एंजॉय करते हैं। और फिर वापस अपने होटल में जाके पूल में डुबकी लगाकर अपने फ़ोन का कैमरा चेक करते हैं कितना वाटरप्रूफ है और कितना नहीं। और मस्त स्विमिंग पूल में अंडर डाइव वाटर में मस्त डुबकी लगा के अपने आप को देखकर फिर हम लोग चल देते हैं तैयार होने के लिए रूम पे। और बढ़िया से फिर निकलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टॉप हमारा उबूद है, जहाँ पे हम बाकी की रातें और दिन रुकेंगे। अच्छे से उबूद पहुँच के हम लोग चेक इन करते हैं और नाइट में आराम से लोकल मार्केट घूमते हैं। और फिर सुबह चल देते हैं हम लोग ATV राइड के लिए, जो हमने ऑनलाइन क्लूक से बुक करी थी, जो बहुत ही अच्छे प्राइस में हो गई थी हमारी। उसके बाद हम लोग जाते हैं तीर्था गंगा, जिसका व्यू बहुत प्यारा है, जिसमें एंट्री की टिकट लगती है। तो यहाँ बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है। और यहाँ ही आसपास इंडियन फूड भी बहुत अच्छा मिलता है। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ तैर रही हैं। इसके बाद हम लोग चल देते हैं राइस फार्म में, जिसमें बहुत ही प्यारा व्यू आता है, जहाँ पे एक कपल अपना फ़ोटो शूट करवा रहे होते हैं। और हम तो सिंगल हैं, तो यहाँ भी सिर्फ व्यू देख के फ़ोटो क्लिक करके चल देते हैं हम लोग। हम नहीं झूलते ऐसे। फूड इज़ गुड फॉर कपल्स और फोटोजेनिक पीपल, बिकॉज यहाँ पे व्यू बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, तो आप अच्छे से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं हर जगह। उसके बाद हम लोग जाते हैं बहुत ही प्यारे वाटरफॉल के पास, जो बहुत ही प्यारा होता है। चलिए आपको नीचे चल के दिखाते हैं इसका नज़ारा। यहाँ पे मस्त नर और मादा नहाते हुए बड़े प्यार से। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप जब भी मनी एक्सचेंज करवाएं तो ऑथराइज शॉप से ही करवाएं, वरना आपके साथ स्कैम हो सकता है। और ये देखिए बिफ़ोर और आफ्टर कितनी टैनिंग आ गई है। और फिर इसी के साथ हम लोग बाली को बाय बाय कर देते हैं। अगर आप लोग पार्टी लवर हैं तो आप लोग कोटा में ज़्यादा स्टे कर सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो मेरे से क्लियर कर सकते हैं। और आगे ऐसे ही आपको हर ट्रिप की डिटेल मिलती रहेगी अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।